हेलो एवरीवन, बहुत टाइम हो गया था वीडियो डाले। थोड़ा मेजर्स एंड सम वगैरह का माहौल था, डर का माहौल था दिल्ली में थोड़ा। तो खैर वो सब हो गया, पास हो गए, इज्जत से जा रहे हैं सेकंड ईयर में अब। ठीक है, तो जेई के अलावा भी एक वीडियो बिटसैट पे बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी डाला था, मेल भी किया था कि भैया बिटसैट पे एक वीडियो बना दो, क्योंकि मेरे हिसाब से भी टीयर 1 कॉलेज में तो मैं मानता हूँ बिट्स पिलानी को। ठीक है, बिल्कुल, मतलब है यार वो बहुत, अब उसकी लीग अलग है बिट्स पिलानी की। ठीक है, तो मैंने पिछले साल पेपर दिया था और 343 कुछ थे मेरे मार्क्स। तो ठीक है, थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कैसे मैंने निकाला था, और जो जो बोलूंगा इस वीडियो में कहीं से इंटरनेट से उठा के नहीं बोल रहा हूँ। जो जो मैंने किया था वही बताऊंगा, कुछ मैंने नहीं किया था वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं उस पर भरोसा नहीं रखता। ठीक है, और जो बताऊंगा अगर फॉलो करोगे मेरे हिसाब से नंबर आने चाहिए। चलो, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बिल्कुल टू द पॉइंट वीडियो रखेंगे जैसे सारी रहती है। चलो, तो पहले तो पैटर्न ये है कि तुम अब तक पता ही हो गया हो यार, कल से पेपर है। तो 130 क्वेश्चन होंगे +3 - 1 3 घंटे में। बोनस वाला पॉइंट मत छोड़ना, आखिरी बताऊंगा। इससे मतलब ड्रास्टिकली चेंज हुए थे मेरे नंबर, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। ये एंड में एक्सप्लेन करूंगा, लेना है नहीं लेना है, क्यों लेना है, कितना करना है। ठीक है, ये मत छोड़ना प्लीज़, ये मत छोड़ना, और कूद के मत चले जाना। ठीक है, वीडियो पे देख के जाओ तभी समझ आएगा। तो पैटर्न में ये है कि 30 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री होंगे, 40 मैथ्स, 10 तुम्हारे इंग्लिश और 20 तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग है। अब मेरे हिसाब से इसमें तो तुम घंटा कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पे। ठीक है, और भरोसा रखो ये आसान आता है। मतलब अगर तुमने बेसिक वाले बिल्कुल जूनियर लेवल के ओलंपियाड्स भी देते थे ना 6th 7th में, या बिल्कुल मैथ के क्वेश्चन बेसिक वाले, कि मतलब ये अगर एक फिगर है तो इसका मिरर इमेज कैसे होगा, इस लेवल के भी क्वेश्चन थे। एक दो ऑब्वियसली अच्छे क्वेश्चन भी थे, लेकिन इस लेवल के भी 4-5 क्वेश्चन थे। तो मतलब बेसिक ही आता है। लॉजिकल रीजनिंग ऐसे बहुत टफ नहीं आता मेरे ख्याल से 20 में से 18-19 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के हो गए थे, कोई एक पैटर्न वाला नहीं हो पाया था मुझसे। ठीक है, इंग्लिश का अब तुम्हें आती है तो मतलब मेरे हिसाब से ये ना, इनपुट टू आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं है इनमें, तो उतना टाइम वेस्ट मत करना इसमें। इंग्लिश भी बेसिक ही टेस्ट करते हैं, बहुत ही टफ वर्ड मीनिंग आ गए तो तुम यार अब एक हफ्ते में कोई इंग्लिश की अपनी वोकैबुलरी नहीं बढ़ा सकता। ज़्यादा टेंशन मत लो कि यार इंग्लिश आती है कैसे करूँगा, चिल रहो। ठीक है, आसान रहती है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ये मेरे हिसाब से बहुत ही रद्दी थी अगर तुम जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो। अगर तुम्हारी मेंस की तैयारी अच्छी थी, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा, एडवांस से तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी मेंस की भी तैयारी अच्छी थी तो पीसीएम तीनों ही बहुत ही रद्दी थे। ठीक है, तो तुम्हारे 30 और 40 में से ना, आई वुड से तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैंने क्या किया था, पहले मैं गया सोच के गया था कि मैं जेई में भी हर बार यही सोच के जाता था कि मान लो जेई एडवांस में 60 क्वेश्चन है तो मुझे 60 में से बस 15 करने हैं। ये सोच के जाओगे ना, दिमाग इतना लाइट रहेगा कि तुम 25-30 फोड़ के आ जाओगे पेपर में। तो तुम पहले सोच के जाओ, ये 30 क्वेश्चन है ना फिजिक्स के, मेरा स्ट्रॉन्ग था केमिस्ट्री बहुत, तो मैं केमिस्ट्री खोला, मैंने सोचा 30 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, मुझे 20 करने हैं। ठीक है, और मेरी मेंस की तैयारी अच्छी थी तो मैंने सोचा ठीक है 20 करेंगे पहले। तो मैंने हल्का सा भी अगर टफ लगता था कोई क्वेश्चन, सीधा मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, फिर कर लिया। इस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत जल्दी हो जाएगी तुम्हारी। और पहले तुम्हें 20 लेके चलना है, मतलब एक अच्छा स्कोर एम कर रहे हो तो मैं बोलूँगा पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री उठाओ और 20 लेके चलो। फिर मैथ्स पे जाओ, इसमें से 5 लेके चलो। मैथ्स काफ़ी लोगों को टफ लगती है थोड़ी सी, लेकिन मैथ्स के मैं बोलूँ ना बहुत सारे 5, सॉरी ये क्या हो गया, 40 थे, सॉरी 40 में से 20 लेके चलो मैथ्स में भी। ठीक है, मैथ्स में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो ओरली ही हो जा रहे हैं बिना पेन उठाए, ऐसे पेपर में थे क्वेश्चन। तो ये मत सोचो कि यार इतना कम टाइम मिलेगा, मैथ्स के एक क्वेश्चन में तो हम तो अब तक जो कर रहे हैं उससे तो होगा ही नहीं। तो मेन समझो यही अलग है, बिट्स अलग है। तो बिट्स के पेपर में मैथ्स कुछ क्वेश्चन लिटरली ओरली हुए थे, तो तुम 20 मान के चलो। ठीक है, और उसके अलावा जो भी, अब देखो कैसे अटेम्प्ट करना है। तुमने केमिस्ट्री खोली, तुम्हें ये क्वेश्चन की लिस्ट साइड में आती है 1 से 20 तक ऐसे। ठीक है, तुमसे पहला हुआ हो गया, ये ग्रीन हो जाएगा, दूसरा नहीं हुआ तुम इसको छोड़ दो। अब अंदर से तुम्हारे अंदर आवाज़ आ गई होगी कि भैया मुझे इसमें टाइम लगेगा इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला है 30 में से 20 करने हैं, या फिर ये मेरी औकात के बाहर है, मैं नहीं करूँगा। अगर औकात के बाहर है तो चुपचाप छोड़ के बढ़ जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि टाइम लगेगा और मेरे दिमाग में है कि 30 में से 20 ही करने हैं, तो इसको तुम मार्क फॉर रिव्यू करो। ठीक है, उसके बाद कोई क्वेश्चन आया, मान लो कोई इनऑर्गेनिक का आ गया जिसमें तुम श्योर नहीं हो, तुमने मार्क किया, या मैथ्स और फिजिक्स में कोई आ गया जिसमें तुम श्योर नहीं हो, लग रहा है कि एक ऑप्शन मैथ्स तो कर गया लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, उसको मार्क फॉर रिव्यू करो और मार्क भी करो। ये 2 टाइप के होते हैं ना, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, और फिर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से चलो मैथ। और फिर उसके बाद जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैं तो बोलूँगा पहले तो केमिस्ट्री उठाओ, चाहे तुम्हारा केमिस्ट्री वीक में है ना, टाइम नहीं लगा केमिस्ट्री में, वीक है तो क्या 5 मिनट में हो जाएगा, नहीं हुआ भैया कुछ भी। अगर स्ट्रॉन्ग है तब भी 5-10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि आसान आती है यार, बात को समझो। ठीक है, केमिस्ट्री उठाई, उसके बाद फिजिक्स मैथ से भी जो भी स्ट्रॉन्ग है उठाओ और इन दोनों में खत्म कर दो। ठीक है, और बीच में जब भी फेडअप होने लगो ना, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार लगातार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों हैवी हैं, तो क्या करो कि केमिस्ट्री के बाद मैंने क्या किया था, केमिस्ट्री के तुरंत बाद लॉजिकल पे गया
और लॉजिकल पूरी खत्म कर दी। अब मैं लॉजिकल पे वापस नहीं आऊँगा, एक दो क्वेश्चन जो मेरे मार्क रह गए उनको रखो, अभी अभी बात नहीं कर रहे उसके बारे में। लॉजिकल खत्म की, उसके बाद वापस फिजिक्स पे गया। फिजिक्स में मेरा माइंड फ्रेश हुआ, लॉजिकल के बाद ठीक है, फिर फिजिक्स एक सिरे से निपटाई। और मैथ्स पे आने के पहले फिर से इंग्लिश के 10 क्वेश्चन देख लिए, जितना आता था। वोकैबुलरी के मुझे भी नहीं आते थे, दो तीन क्वेश्चन छोड़ दिए। और उनको ये मत कर देना वोकैबुलरी तुम्हें बाद में नहीं चमकेगी, ठीक है, मैं उनको छोड़ के आगे बढ़ा था कि नहीं आता, उसको कोई मार्क फॉर रिव्यू नहीं मत करना, कोई पॉइंट नहीं है फिर उसका, ठीक है। फिर मैथ्स पे आया, मैथ्स पे जितने हुए उसमें बहुत सारे मेरे ये ऐसे थे कि शायद डाउट में है और शायद बाद में हो जाए। ये एक सिरे में पूरा पेपर ही निपट गया ना। उसके बाद वापस तुम सेम सीक्वेंस में जाओ, जो भी अपने हिसाब से डिफाइन करो, मैं पहले से नहीं बता रहा, जो तुम्हें अच्छा लगता है डिफाइन करो, लेकिन वही फॉलो करना। फिर मैं सोच के गया था केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स। अपने हिसाब से डिसाइड करो तुम्हें जो अच्छा लगता है और जो मन को भाता है तुम्हारे, ठीक है, ठीक है। अब जब वापस इस सीक्वेंस में वापस जाओगे तो अब तुम्हें बढ़ते हुए चलना है पेपर में। अब केमिस्ट्री में जो भी ये वाले सवाल थे ना, ये वाले नहीं, ये वाले अभी के लिए 2 मिनट रुक जाओ, जो ये वाले सवाल थे जिसमें तुम कह रहे थे कि शायद टाइम लग जाएगा लेकिन हो जाएगा, इनको खत्म करते जाओ। तीनों में ये हो गए। अब देखो पेपर में क्या बचा। पूरे पेपर में क्या हुआ कि तुमने अब वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जो तुम्हारी औकात के अंदर थे। अब जो तुम्हारे हिम्मत के बाहर थे, जो तुमने नहीं पढ़ा, जो तुमसे नहीं होगा, उसको तुम खाली डब्बा छोड़े हुए हो अभी, और ये तुम्हारा रेड कलर में हो रखा है, ठीक है, ओके। इसके बाद कुछ क्वेश्चन तुम्हारे हैं जिनमें तुमने अटेम्प्ट कर दिया है लेकिन तुम श्योर नहीं हो, मार्क फॉर रिव्यू है, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है, अगर मान लो 2 घंटा 40 मिनट इश हो गया है तो, या 2 घंटा 30 मिनट भी हो गया है, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे 10-20 के अराउंड हैं, तो फिर बोनस पे नहीं जाना, बोनस पे कभी भी नहीं जाना उसमें। इन वाले क्वेश्चंस को श्योर करो, ठीक है, जिसमें तुम्हें डाउट था कि भैया मेरा आंसर 3a² आ रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं तो अंदर से इंट्यूटिवली तो लग रहा है कि आंसर a² होना चाहिए। मैथ्स के किसी क्वेश्चन में पैराबोला का क्वेश्चन है, इंट्यूटिवली लग रहा है यार a² होना चाहिए, तो मेरा 3a² आ रहा है, मतलब कंप्यूट करने पे कुछ गलती हो गई होगी, कोई ऑप्शन मैच कर गया। इन क्वेश्चन पे वापस जाके इनको ठीक करो। अब मेरे केस में क्या था, अराउंड 2.5 घंटे हुए थे, और मेरे ये वाले क्वेश्चन तो मैं रिव्यू कर लिया था पहले कि जिसमें अब मेरा डाउट नहीं है, अब जो है सो है, मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए, इंग्लिश में 2-3 थे, मैथ्स में एक था, फिजिक्स में एक था, केमिस्ट्री में एक था और लॉजिकल में एक था, ठीक है। अब अगर तुम्हारे ओवरऑल 130 क्वेश्चन हुए, ठीक है, अगर तुम्हारे 110 के ऊपर अटेम्प्ट हो गए हैं, या 110 नहीं बोलते, 115 के ऊपर अटेम्प्ट हो गए हैं, अटेम्प्ट मतलब वो वाले कि अब हो गया फ्योर, और 15 छूटे हुए हैं, तो 15 में क्या करो कि मैं बोलूंगा कि तुम बोनस पे बढ़ जाओ अगर तुम्हारे पास आधा घंटा इश है, ठीक है। अब क्यों यार, ये तो बहुत रिस्की बोल रहे हो, अब 15 तुक्के मार दें हम, मैथमेटिकली देखते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो 15 के 15 गलत हो गए, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ से -15। हर क्वेश्चन होता है तुम्हारा 3 नंबर का। अब ये जो बोनस क्वेश्चन है वो 12 आएंगे। अगर तुम्हें 15 नंबर कवर करना है 3 से, तुम्हें बस 5 क्वेश्चन बनाने हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर तुमने 130 में से 115 वाला कैलिबर है तुम्हारा, तो अगले जो 12 क्वेश्चन आएंगे उनमें से 5 क्वेश्चन नहीं बना दोगे तुम, लॉजिकली। अब अगर मैं बताऊं, जो बोनस क्वेश्चन थे बिल्कुल इनके लेवल के थे, मैं सोच गया था यार ये वाले टफ होंगे, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा। बोनस क्वेश्चन मैं रिग्रेट कर गया क्या कि मैंने बहुत जल्दी बोनस अनलॉक कर दिया। मैंने 2:30 बजे बोनस अनलॉक किया और मेरा 2:45 पे बोनस खत्म हो गया था। अब मैं सोचा अगले 15 मिनट में करूं क्या, बोनस के सारे क्वेश्चन बन गए। अब इनको मैं बार बार रिव्यू भी कर लिया, सारे बन गए बोनस के। अब मैं सोच रहा था यार अगर मैं थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके इसमें और दे देता, ये 15 मिनट जो बचे हुए हैं, तो बेटर होता। तो ये सोच के मत जाना कि मुझे 1 घंटा बोनस पे देना है या 45 मिनट बोनस पे देना है। बोनस वाले 12 क्वेश्चन आएंगे और वो आसान थे, ठीक है, आसान थे। अब 10 मिनट भी मत देना, ठीक ठाक टाइम देना, अराउंड 20 मिनट देना, ठीक है, 20 मिनट देना, ठीक है। मतलब ये भी नहीं कि तुम 2:20 पे अनलॉक कर लिए बोनस, ये बेवकूफ़ी होगी। और ये भी नहीं कि तुम 2:50 पे जाके अनलॉक कर रहे हो बोनस, अनलेस 2:50 पे तुम्हारा 100% 130 बन गए तो ऑब्वियसली, ठीक है, ये वाला नहीं करना। अब 5 क्वेश्चन अगर तुम बना दिए तो तुम फायदे में हो, और 15 के 15 गलत थोड़ी होंगे यार, इतना तो है ही तुम्हारे में। मतलब ये वर्स्ट केस बोल रहा हूँ मैं, वर्स्ट केस। एक भी सही हो गया तो ड्रास्टिक डिफरेंस है, एक भी सही हो गया तो 14 गलत, एक सही 11 के लिए तुम्हें बस 4 क्वेश्चन बनाने तो तुम्हारा +1 होगा। लाइट कट गई, दिख रहा है? तो फिर समझ गए अब क्या करना है। बोनस क्वेश्चन आसान आएंगे, ये बड़ा भांडा फूटा था मेरा वहां पे जाके, क्योंकि पहले से मैं थोड़ा सा सोच के गया था यार बोनस वाले तो टफ आएंगे। तो अब ओवरऑल एक जिस्ट ले लेते हैं कि क्या क्या एक्सप्लेन किया मैंने। पहले तो ये सोच के मत जाना कि टफ आएगा और तुम्हारे पेज से मर जाओगे, ठीक है। पेज से मैं भी सोचा था कि यार ये क्या रद्दी पेपर है, ये कैसा पैटर्न है कि जो बंदा मुझे 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने बोल रहा है। मेरे टाइम पे 150 थे शायद, मुझे मैं श्योर नहीं हूँ, हाँ मेरे टाइम मतलब 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने बोल रहे हैं, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, ये कैसा पेपर है। और हम लोग तो जेईई की तैयारी करते हैं ज़्यादातर लोग। तो फिर
ऐसा पैटर्न पे तो हम फेमिलियर ही नहीं है। तो फिर ये सोच के मत जाओ, पेपर अगर उन्होंने 1 घंटे में एक मिनट में एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज ये है पेस, तो क्वेश्चन का लेवल सोच लो कितना गलत दिया होगा, ठीक है, आसान होता है पेपर। ओके, तो ये बात हो गई। और उसके बाद बोनस क्वेश्चन में कब जाना है, अगर तुम्हारे 130 में से 115 क्रॉस हो गए हैं और तुम्हारे पास 20 से 25 मिनट हैं, इस केस में जाओ ही जाओ, ठीक है। और अगर तुम 110 के अराउंड हो, या मतलब बेसिकली 110 से नीचे हो ना, नीचे यार क्या कर रहे हो, ग्रेटर देन लेस देन नहीं आता, हाँ, अगर 110 से तुम नीचे हो तो मत जाना, फालतू का रिस्क मत लो। 20-25 तुक्के मार दिए और सारे गलत हो गए, यहाँ जाके भी भांडा फूट गया तुम्हारा कुछ, ठीक है, ये मत करना। इसमें क्या करना है तुम्हें कि जो तुम ये वाले किए हो ना, इन वालों पे वापस जाओ, क्योंकि ये वाले होंगे ही होंगे तुम्हारे में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे छोड़ दिए। अब इन वाले पे वापस जाओ और इनको श्योर करो, और इस 110 को लेके जाओ 120 तक, भले ही उसमें टाइम खत्म हो जाए, लेकिन 120 × 3 360, समझ रहे हो नंबर, ठीक है। तो चिल करके जाओ, पेपर आसान आएगा, और किसी भी क्वेश्चन पे फंसना मत। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये टाइम बेस्ड एग्जाम है ना। अगर तुम एक भी क्वेश्चन पे फंस गए, मान लो मैथ्स का लंबा सा आ गया कुछ पैराबोला इस का, तुम टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हो, फिर उसका नॉर्मल लिख रहे हो, फिर वहां से लाइन इंटरसेक्ट करा रहे हो, पॉइंट निकाल रहे हो, पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल रहे हो, अगर तुम इतना लंबा जा रहे हो तो तुम कुछ गलत कर रहे हो। अगर उसने पेपर बनाया है ना कि हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो सोचो ना कुछ उसने ट्रिक यूज की होगी कि यार वो पॉइंट ही फोकस है जो तुम इतना नाटक करके निकाल रहे हो, टेंजेंट से नॉर्मल, नॉर्मल से इंटरसेक्शन, तुम्हें पता चला वो इतना कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें दिखता है वो पॉइंट फोकस है, उसका डिस्टेंस तो ये है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत लंबा जा रहा है कोई क्वेश्चन, स्पेशली मैथ्स में होगा ये, तो उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ देना, अगला क्वेश्चन ट्राई करना। फिर कुछ देर के बाद जब वापस आओगे इस क्वेश्चन पे, एक नए माइंडसेट से उस क्वेश्चन को देखोगे, नए नजरिए से, तो तुम्हें एकदम से दिख जाएगा यार वो पॉइंट तो फोकस ही था, मुझे सीधा उसका डिस्टेंस ये दिया हुआ था, ठीक है। तो फिर आसान है बिट सेट का पेपर, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठंडे दिमाग से दो। और एक और हाँ, ये एक बात बताओ यार, ऐसी वाली वीडियो तुम्हें ज़्यादा पसंद है या फिर टैब पे जैसे मैं लिखता था, स्लाइड्स बना के लाता था, वो वाली, या फिर ये व्हाइट बोर्ड वाला बेटर है? तो अलग अलग ट्राई कर रहा हूँ, जो तुम्हें पसंद आएगा बताना, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो एक और चीज़, एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है स्कूल टाइम से ही, वो अभी बिट्स पिलानी CS में है, और उसने IIT दिल्ली छोड़ी थी, तो उसका मैं एक छोटा सा इंटरव्यू सोच रहा था लेने की। अगर तुम्हें ऐसा वीडियो चाहिए कि क्या लें यार, बिट्स पिलानी ले, बिट्स गोवा भी मिल रहा है, हैदराबाद भी मिल रहा है, और IITs में पीछे की ब्रांच भी मिल रही है, Tier 2 मतलब सेकेंड जन IITs भी मिल रही हैं, प्राइवेट कॉलेज में CS भी मिल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, तो बताना एक बार कि तुम्हें क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। तो फिर वो एक छोटा सा इंटरव्यू में डालने की सोच रहा हूँ, क्योंकि उसने बिट्स पिलानी CS चूज़ किया है ओवर IIT दिल्ली, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर वो वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे बताना, क्या क्वेश्चन पूछने उससे बताना, वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही, क्या क्या क्वेश्चन उससे, तुम्हें क्या क्या डाउट है वो वीडियो के कॉमेंट में डालो, वो उससे पूछते हैं। और ये बताओ यार कैसा लगा ये वाला, या फिर वापस चलें अपने टैब पे और वैसे लिख के, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट और चिल करो।